हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देरी ना करते हुए चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज के लिए कार्क के टुकड़े का प्रयोग किया था, जिसमें होता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोशिका की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो हो जाएगा दोस्तों, कोशिका की खोज करने वाले दोस्तों रॉबर्ट हुक हैं। और कब किया था दोस्तों कोशिका की खोज? हो जाएगा 1665 ईस्वी में। इन्होंने दोस्तों मृत कोशिका की, कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका की खोज किया था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की 1665 ईस्वी में खोज किया था। अब इसके लिए दोस्तों इन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया था? कार्क के टुकड़े का। और कार्क का टुकड़ा क्या होता है दोस्तों? हो जाता है दोस्तों, कोई मान लीजिए पेड़ है, कोई पौधा है, पादप कोशिका है, इसके बाहरी लेयर को दोस्तों, बाहरी लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस, उसके जस्ट अंदर, उसके जस्ट अंदर होता है दोस्तों कार्क। उसके जस्ट अंदर वाली लेयर को कार्क बोला जाता है। उसी टुकड़े का इन्होंने प्रयोग किया था। ये सभी पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कार्क के टुकड़े का प्रयोग इन्होंने किया था, तो उसमें कार्क के टुकड़े में क्या मौजूद होता है? इनमें से सुवेरिन, लिग्निन, काइटिन या फिर उतक। उतक तो होता ही है दोस्तों, उतक तो होता ही है। लेकिन दोस्तों इन इन तीनों में ऑप्शन ए बी सी में क्या होता है जिसकी वजह से इन्होंने कार्क के टुकड़े को प्रयोग किया था? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुवेरिन। सुवेरिन होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? दोस्तों डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड याद रखिएगा दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर सेल ऑफ कोशिका भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कोशिका का बिजली घर इसको बोला जाता है, जिससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलती है। कोशिका का बिजली घर बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। लाइसोसोम यहाँ पर है दोस्तों, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली बोला जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम होते हैं, मतलब दोस्तों लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? तो हो जाएगा दोस्तों, लाइसोसोम पाचन केंद्र होता है। लाइसोसोम पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। पाचन क्रिया में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा ही सहायक होता है। ऊर्जा केंद्र बोला जाएगा दोस्तों, ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलता है माइटोकॉन्ड्रिया से, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति कैसी होती है? सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा सदैव धनात्मक। सदैव धनात्मक, सॉरी सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक है, या बराबर इसको जो भी होता है माइनस में इसको लिया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये याद रखिएगा। दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, याद रखें 1/v प्लस 1/u। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों जो आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल दोस्तों पौधों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी केवल पौधों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली बंदर में भी पाया जाता है और दोस्तों पादपों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। मतलब इनमें से क्या नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता, केंद्रक। बाकी राइबोसोम भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाशिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने % से बना होता है? लाशिका जो होता है दोस्तों गैर कोशिकीय हिस्सा होता है, वो पानी के कितने % से हिस्से से मिलकर बना होता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा 94%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 94%। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स में होते हैं, राइबोजाइम्स में क्या होते हैं दोस्तों? इनमें से राइबोजाइम्स में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आरएनए। आरएनए होता है दोस्तों। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वैसे ही आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों रेलवे में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन होता है। उत्तल दर्पण मान लीजिए दोस्तों, एक बना लेते हैं, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होगा? यहाँ पर दोस्तों मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा, यहाँ पर फोकस एफ होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों वक्रता केंद्र सी। तो ये हो जाएगा दोस्तों दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा? दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहीं दोस्तों अगर बात करें अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये मुख्य अक्ष यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर होगा एफ, यहाँ पर होगा दोस्तों सी, यहाँ पर होगा दोस्तों ये सी। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सामने, अवतल दर्पण में हो जाएगा वक्रता केंद्र दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में हो जाएगा दोस्तों दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम किससे बना होता है? लाइसोसोम किससे बना होता है? जैसे दोस्तों अभी लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसको बोला जाता है सुसाइडल वेग, आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। और दोस्तों इसमें पूछा गया है लाइसोसोम किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोल्जी काय से ये बना होता है, गोल्जी काय से। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का फार्मूला है दोस्तों PbNO3 का होल ट्वाइस। जनरली नाइट्रेट वाले में दोस्तों NO3 देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय में, उपकला कोशिका पाया जाता है अग्नाशय में। दोस्तों बाल में एक प्रोटीन पाया जाता है, बाल में एक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम क्या होता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बाल और नाखून में? बाल और नाखून में हो जाएगा दोस्तों क्रिएटिन नामक, क्रिएटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन से पूछा गया है, बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हो जाएगा दोस्तों क्रिएटिन नामक प्रोटीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए या फिर हिस्टोन, डीएनए आरएनए हिस्टोन या फिर नॉन हिस्टोन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमोसोम में ये सभी पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रोमोसोम से ही दोस्तों गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमोसोम से ही, जो कि टोटल दोस्तों होता है 46। अगर जोड़ी की बात किया जाए दोस्तों 23 जोड़ी होता है क्रोमोसोम पूरे ह्यूमन बॉडी में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 ओम के क्वेश्चन है दोस्तों, 2 ओम के 2 प्रतिरोध को एक श्रृंखला में 8 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े गए हैं।
2 ओम के 2 प्रतिरोध एक श्रृंखला में 8 ओम की बैटरी के साथ जुड़े गए हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी? परिपथ में मान लीजिए दोस्तों 2 ओम है, एक ये है, एक ये है। यहाँ से दोस्तों एक बैटरी लगी है कुछ इस तरह से, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। ये 8 वोल्ट की बैटरी है। इसमें प्रवाहित धारा के मान पूछा है, तो प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा दोस्तों V बराबर आई आर। तो I बराबर हो जाएगा दोस्तों V/R। इसमें रख देंगे तो दोस्तों V का मान है 8, R का मान है दोस्तों कितना है 2 ओम प्लस 2 ओम मतलब 4 ओम। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2। तो टोटल धारा हो जाएगा दोस्तों 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का धारा इसमें हो जाएगा। ऑप्शन में इन्होंने दोस्तों मेंशन किया ओम को, तो ये हो जाएगा दोस्तों एम्पियर, सभी एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? ऑक्सीजन ग्रहण होता है दोस्तों हमारे श्वसन क्रिया द्वारा। ऑक्सीजन शरीर में ग्रहण होता है श्वसन क्रिया द्वारा। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन पूरे शरीर में किस माध्यम से फैलता है? तो हो जाएगा दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा, लाल रुधिर कणिकाओं। दोस्तों किडनी द्वारा किडनी द्वारा डेली रोज कितने लीटर खून की फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कितना लीटर रोज खून फिल्टर करता है? तो हो जाएगा दोस्तों 180 लीटर डेली खून फिल्टर करता है किडनी, ये याद रखिएगा 180 लीटर खून। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है दोस्तों राइबोसोम को। दोस्तों बात किया जाए न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, वो न्यूक्लियस नहीं होगा दोस्तों, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया था दोस्तों? 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज किया गया था। और किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिका की खोज जैसे कि हमने ऊपर पहले ही क्वेश्चन में बताया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था कार्क के टुकड़े का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो मतलब होता है दोस्तों 746 वाट किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर 1 HP के बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर तो हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। दोस्तों एम मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके लिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए एम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित होता है? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित होता है? तो हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा दोस्तों लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोमीटर का दोस्तों आपेक्षिक घनत्व आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का हो जाएगा दोस्तों अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने, देखिए आ गया दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में निम्न में से किसकी खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में निम्न में से किसकी खोज की थी? अभी दोस्तों हमने ऊपर भी इसको बता दिया है, तो हो जाएगा केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज, ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म की खोज कब हुआ था? तो हो जाएगा 1839 ईस्वी में। प्रोटोप्लाज्म की खोज 1839 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर का,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।